बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायो विद सर हबीब और मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर हबीब अहमद। बच्चे आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगा हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स। बच्चे हम जो है वाइट ब्लड सेल्स को स्टडी करेंगे एंड व्हाट आर देयर टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस। ठीक, तो बच्चे मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। As we know, our topic name is white blood cells. यानी today we will discuss about what are white blood cells. ठीक है, तो क्या ना white blood cells is also called leukocytes. ठीक है, यानी white blood cells को बच्चे आप leukocytes भी बोलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो कह रहा है कि white blood cells क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं एंड हैव इरेगुलर शेप्स। यानी आप कह सकते हैं इनका जो कलर होता है वो मतलब आप कह सकते हैं कलरलेस होते हैं। सेकंड क्या होगा, इनकी शेप क्या होती है, वो इरेगुलर होती है, यानी कोई डिफरेंट शेप नहीं होती। ठीक है, लाइक रेड ब्लड सेल्स। सेकंड अगर बात करें, दे आर फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो। तो कह रहा है इनकी जो फॉर्मेशन हो रही है बच्चे वो किसके अंदर हो रही होती है, रेड बोन मैरो के अंदर। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हैं जो हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो रेड बोन मैरो के अंदर क्या होते हैं, फॉर्मेशन होते हैं या प्रोड्यूस होते हैं। कह रहा सम वाइट ब्लड सेल्स आर कह रहा कि मैच्योर इन लिम्फ एंड नोड्स। कह रहा है ये जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये जब मैच्योर किसके अंदर होते हैं, यानी आप कह सकते हैं फॉर्मेशन इसकी हो रही है रेड बोन मैरो के अंदर, लेकिन जब ये मैच्योर होते हैं तो किसके अंदर होंगे बच्चे, ये हमारे पास लिम्फ नोड के अंदर मैच्योर होती है। सेकेंडली हमारे पास क्या होगा, टॉन्सिल्स, यानी जो हमारे पास थ्रोट होता है यानी गले के अंदर टॉन्सिल प्रेजेंट होते हैं। अगर हम थीमस की बात करें, कह रहा तो थीमस क्या होता है, तो कह रहा है कि स्पेशल ऑर्गन ऑफ इम्यून सिस्टम। कह रहा है ये इम्यून सिस्टम का एक स्पेशल ऑर्गेनल होता है। कह रहा है दैट इज लोकेटेड इन अपर चेस्ट बिहाइंड स्टर्नम। ये जो क्या होगा, जो चेस्ट होगी है, चेस्ट की जो बोन होती है बच्चे आप जिसको स्टर्नम बोलते हैं। ठीक है, कह रहा है ये स्टर्नम के पिछली साइड पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये क्या, ये हमारे पास थिम्फस होगा। सेकंड अगर हम स्प्लीन की बात करते हैं तो स्प्लीन क्या होता है, कह रहा है फ्लैट ऑर्गन लोकेटेड इन अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन। यानी जो अपर लेफ्ट साइड होती है एब्डोमेन के उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, एक हमारे पास फ्लैट ऑर्गन होता है जिसको आप स्प्लीन बोलते हैं। तो आप कह रहे हैं कि जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं बच्चे ये मैच्योर किसके अंदर हो रहे हैं, लिम्फ नोड्स के अंदर हो रहे हैं। सेकेंडली हमारे पास टॉन्सिल्स के अंदर मैच्योर होते हैं, थिम्फस के अंदर होंगे एंड स्प्लीन के अंदर। अगर हम बच्चे इसकी साइज की बात करते हैं तो कह रहे हैं डब्ल्यूबीसीज आर लार्जर इन साइज। कह रहे हैं इनका साइज क्या होगा बच्चे, लार्जर होगा एंड लेस देन आरबीसी। कह रहे हैं इनका साइज बच्चे लार्जर होता है, लेकिन इनका जो कंटेंट होता है, इनकी जो आप कह सकते हैं इनकी जो अमाउंट होती है वो रेड ब्लड सेल से बच्चे क्या होती है, कम होती है। यानी रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं वो ज्यादा मकदार में पाए जाते हैं, लार्ज क्वांटिटीज इन ब्लड प्लाज्मा। एंड अगर हम बात करते हैं वाइट ब्लड सेल्स की तो कह रहे हैं इनका साइज क्या होता है बच्चे, वो तो साइज तो इनका बड़ा होगा, यानी साइज तो लार्ज होगा, लेकिन इनका जो बच्चे हमारे पास अमाउंट होगी, अमाउंट इनकी क्या होगी, लेस होगी, लेस देन रेड ब्लड सेल्स। नेक्स्ट अगर बात करते हैं एवरेज ऑफ 7000 वाइट ब्लड सेल्स पर मिलीलीटर। कह रहा है 1 मिलीलीटर ब्लड के अंदर क्या होगा, कह रहा है कि हमारे पास 7000 WBC प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कह रहा है विद इन नॉर्मल रेंज ऑफ अडल्ट। कह रहा है जो हमारे पास बच्चे अडल्ट होते हैं, अडल्ट के अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स की रेंज होती है वो कितनी होती है, यानी 7000 WBC पर मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, सेकेंडली कह रहे हैं इनका जो फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। तो मेन इसका बेसिक फंक्शन होता है डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट डिजीजेज। बच्चे ये जो हमारे पास जो बॉडी के अंदर डिजीजेज होती हैं, ये जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनको खिलाफ क्या करते हैं, उनको डिफेंड करते हैं, यानी बॉडी को डिफेंड करेंगे किसके खिलाफ, डिजीजेज के खिलाफ। ठीक है, सेकेंड की बात करेंगे देयर लाइफ स्पैन डिपेंड्स अपॉन द नीड्स। कह रहे हैं इनका जो बच्चे लाइफ स्पैन होता है वो मतलब डिपेंड करता है, वेरिएबल है। ठीक है, सेकेंड की बात करते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, यानी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। There are major 2 types of white blood cells. One is granulocytes and second one is agranulocytes. ठीक है, अगर हम बच्चे बात करते हैं granulocytes की तो क्या है, ये जो ग्रेनो का लफ्ज है ये निकल रहा है हमारे पास ग्रेन्यूल से। ठीक है, तो आप कह सकते हैं ये ऐसे हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। अब ग्रेन्यूल्स क्या होता है, आप कह सकते हैं बच्चे ग्रेन लाइक मटेरियल होता है। ठीक है, ग्रेन लाइक मटेरियल दैट इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। यानी अगर आप कह रहे हैं दानेदार साख्तें होती हैं या ग्रेन लाइक मटेरियल प्रेजेंट होता है बच्चे साइटोप्लाज्म के अंदर, इसलिए बच्चे आप इसको बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट्स। ठीक है, क्या इसके अंदर इसको आप ग्रेनुलोसाइट को फर्दर 3 ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। वन इज न्यूट्रोफिल्स, सेकंड वन इज एसिनोफिल्स एंड द थर्ड वन इज बेसोफिल्स। बच्चे अगर बात करते हैं व्हाट इज न्यूट्रोफिल्स या व्हाट आर न्यूट्रोफिल्स एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस, तो कह रहा है डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया। इनका काम क्या होता है बच्चे, ये बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं, यानी बैक्टीरिया को डैमेज कर देंगे। कह रहा है क्लीन अप डेड सेल्स
एट इन्फेक्शन, कह रहा और जहाँ पर इन्फेक्शन होता है इन्फेक्शन वाली जगह पर क्या करेंगे, जो हमारे पास बच्चे डेड सेल्स होंगे उनको क्या करेंगे, क्लीन अप कर देंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो ये बच्चे हमारे पास होते हैं न्यूट्रोफिल्स। सेकेंडली अगर हम बात करते हैं सिनोफिल्स की, तो व्हाट आर सिनोफिल्स एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस। तो आप कह सकते हैं फाइट विद पैरासाइट, कह रहा है ये पैरासाइट के साथ क्या करते हैं बच्चे, आप कहें फाइट करते हैं एंड कॉज एलर्जिक रिएक्शंस, और एलर्जिक रिएक्शन करवाते हैं। अब व्हाट इज पैरासाइट, पैरासाइट क्या होता है बच्चे, पैरासाइट आप कहते हैं स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो होस्ट की बॉडी के ऊपर रहते हैं, यानी आप इसकी डेफिनेशन देखें, कह रहा है स्मॉल ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन होस्ट बॉडी। आप कह सकते हैं उसके अलावा क्या है कि गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम देयर एंड इन रिटर्न हार्म देम। तो ये बच्चे हमारे पास होते हैं पैरासाइट। तो कह रहा है पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं बच्चे जो क्या करते हैं, होस्ट की बॉडी के ऊपर स्टे करते हैं, होस्ट की बॉडी के ऊपर लिव करेंगे, वहां से न्यूट्रिशन लेते हैं और इन रिटर्न क्या करेंगे, उनको क्या करेंगे, इन्फेक्शन यानी उनको नुकसान पहुंचाएंगे, डैमेज करेंगे, ठीक है। तो कह रहा है जो सिनोफिल्स होते हैं बच्चे, ये जो सिनोफिल्स ऐसे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो पैरासाइट के साथ फाइट करेंगे और क्या करवाएंगे, एलर्जिक रिएक्शंस करवाएंगे, ठीक है। थर्ड हम बात करते हैं बेसोफिल्स की। तो व्हाट आर बेसोफिल्स, कह रहा है बेसोफिल्स रिलीज हिस्टामाइन, कह रहा है हमारे पास यहाँ पर एक इंसान आप कैसे एक प्रोटीन रिलीज हो रही थी जिसको आप बोलते हैं हिस्टामाइन, ठीक है। तो कह रहा है कि हिस्टामाइन टू कॉज इन्फ्लामेशन एंड प्रोड्यूस एलर्जिक रिएक्शंस। बच्चे ये क्या करते हैं, ये इन्फ्लामेशन कॉज करवाएंगे और एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस करवाएंगे, क्या होते हैं, ये बेसोफिल्स होते हैं। सेकेंडली अगर हम लास्ट पे बात करते हैं व्हाट आर ए ग्रेनुलोसाइट्स, यानी बच्चे हमने पहले डिस्कस किया ग्रेनुलोसाइट्स एंड नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसकी जो सेकंड टाइप है व्हाइट ब्लड सेल्स की, वो है ए ग्रेनुलोसाइट्स। तो बच्चे ए का मतलब क्या होता है, ए बच्चे आप बोलते हैं एब्सेंट को, एब्सेंट, ठीक है। और ग्रेनुलोसाइट्स बच्चे वर्ड क्या निकला, ग्रेन्यूल्स, यानी आप कह सकते हैं इनका जो साइटोप्लाज्म होगा उसके अंदर ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होंगे, यानी दे डोंट हैव ग्रेन्यूल्स और ग्रेन लाइक पार्टिकल्स इन देयर साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं their the cytoplasm of a granulocytes are clear cytoplasm, there are no granules are present in their cytoplasm, ठीक है। तो आगे आप बच्चे ए ग्रेनुलोसाइट्स को फर्दर टाइप्स में डिवाइड करेंगे, कह रहे हैं देयर फर्दर टू टाइप्स ऑफ ए ग्रेनुलोसाइट्स, व्हाट इज मोनोसाइट्स एंड द सेकंड वन इज लिम्फोसाइट्स। बच्चे इफ वी टॉक अबाउट मोनोसाइट्स, अगर हम मोनोसाइट्स की बात करें तो कह रहा है मेक मैक्रोफेजेस, बच्चे ये क्या बनवाएंगे, ये मैक्रोफेजेस बनवाएंगे विच इनगल्फ जर्म्स एंड डेड सेल्स। जो मैक्रोफेजेस का बच्चे काम क्या होता है, वो इनगल्फ करेगा किसको, ऑर्गेनेलिस को भी करके, मतलब आप कह सकते हैं जर्म्स को करेगा इनगल्फ, यानी जरासीम वगैरह को, और सेकंड जो हमारे पास डेड सेल्स होते हैं उनको क्या करेगा, अपनी बॉडी के अंदर इनगल्फ करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो बच्चे होते हैं मोनोसाइट्स। नेक्स्ट अगर बात करते हैं व्हाट आर लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो कह रहा है कि मेक एंटीबॉडीज, ये क्या बनाती हैं बच्चे, एंटीबॉडीज बनाती हैं। एंटीबॉडीज क्या होती हैं, एंटीबॉडीज आर प्रोटीन्स that defend body against pathogens, ठीक है। तो कह रहे जो एंटीबॉडीज क्या होती हैं, वो ऐसी प्रोटीन होती हैं बच्चे जो बॉडी को डिफेंड करती हैं अगेंस्ट द पैथोजेंस, ठीक है। तो आप कह सकते हैं लिम्फोसाइट्स मेक एंटीबॉडीज अगेंस्ट पैथोजेंस, कह रहा है ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं बच्चे एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन करवाते हैं, ठीक है, एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन करवाएंगे, और उन एंटीबॉडीज का फंक्शन बच्चे बेसिकली क्या होता है कि इन्होंने डिफेंड करना होता है बॉडी को अगेंस्ट पैथोजेंस, ठीक है। तो बच्चे देयर आर टू, तो हमने डिस्कस किया देयर आर टू टाइप्स ऑफ ए ग्रेनुलोसाइट्स, वन इज मोनोसाइट्स एंड द सेकंड वन इज लिम्फोसाइट्स, ठीक है। बच्चे ये था हम आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने बच्चे जो व्हाइट ब्लड सेल्स को डिस्कस किया एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, एंड व्हाट आर द फंक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। बच्चे आई होप कि आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।